हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं जो भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं उसका एक अलग से विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसको भारत के मानचित्र के साथ में समझेंगे किस राज्य के अंतर्गत कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। इस वीडियो में केवल मैंने उन्हीं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को लिया गया है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ अर्थात नीलगिरी, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में शामिल है। यूनेस्को की सूची में इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको सन 2000 में इसको शामिल किया गया था। तो इससे यहाँ से एक और तथ्य है कि भारत में कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र सबसे पहले घोषित किया गया था। तो उसमें भी कौन सा आ जाएगा आपका नीलगिरी। लगभग ये 1986 के अंतर्गत 1986 में भारत का प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और भारत का प्रथम यूनेस्को की सूची में शामिल कौन सा था? तो वो भी नीलगिरी की पहाड़ी अर्थात नीलगिरी है, जो कि सन 2000 में इसको शामिल किया गया था। और यहाँ से कई बार पूछा गया है कि यह किन किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमावर्ती अर्थात उनकी सीमाओं के बीच में ये स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 18 हैं। कितने हो जाएंगे? 18। इसमें अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है, देखो कुल तो कितने हैं? 18। सबसे बड़ा है आपका मन्नार की खाड़ी, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है, जो कि मन्नार की खाड़ी दूसरे नंबर का है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसके साथ में ही हम दूसरा देख लें, सबसे छोटा कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका असम में स्थित है डिब्रू साइखोवा। उसका नाम है डिब्रू साइखोवा, जो कि सबसे छोटा है। ये मात्र 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो मन्नार की खाड़ी है, यह मन्नार की खाड़ी लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने? 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। और सबसे छोटा पूछा जाए तो डिब्रू साइखोवा, जो कि असम राज्य में है, मात्र 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आइए नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 है मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है और 2001 में इसको यूनेस्को की सूची में घोषित कर दिया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल क्षेत्र भी मन्नार की खाड़ी में है। नंबर 3 देखते हैं सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सन 2001 में इसमें भी 2001 है। सन 2001 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में या यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। अब सुंदरवन के बारे में एक दो तथ्य और बता देता हूँ। इसे मैंग्रोव वन कहा जाता है, इसे दलदली वन भी कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरी खासियत ये है, इन्हें सुंदरवन कहा क्यों जाता है? तो वहाँ पे सर्वाधिक सुंदरी वन कौन से वन है? अर्थात सुंदरी वृक्ष हैं। वहाँ पे सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक होने के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। इसके बाद दलदली भाग में होने के कारण दलदली वन, और इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। और इसके बाद एक दूसरा तथ्य ये भी याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा तो कौन सा है? सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी, और दूसरा बड़ा कौन सा है? तो वो है सुंदरवन। ये है आपका लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर और ये 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी और दूसरा सबसे बड़ा सुंदर वन है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बाद नंदा देवी है, उत्तराखंड में है, जो कि 2004 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद पांचवा है नौक्रेक, जो कि मेघालय के अंदर के। सन 2009 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब नौक्रेक के बारे में एक ये भी तथ्य पूछा जाता है कि नौक्रेक कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ पे जो मेघालय में 3 मुख्य रूप से पहाड़ी है, एक तो कहा जाता है गारो पहाड़ी, एक है खासी पहाड़ी और एक है जैंतिया पहाड़ी। गारो
खासी और जंतिया पहाड़ी, ये मेघालय की मुख्य रूप से 3 पहाड़ी हैं। और इसमें पूछा जाता है कि जो नोकरेक कहाँ है, तो नोकरेक है यह गारो हिल्स में या गारो पहाड़ी पर स्थित है। आइए नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 है जो पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में सन 2009 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। नंबर 7वां है सिम्पलीपाल, उड़ीसा में सन 2009 में इसको भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद नंबर 8वां है। और नंबर 8 में आप कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 हैं, अमरकंटक और अचानक मार दोनों हैं। देखो अमरकंटक अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अमरकंटक की कुछ भाग या कुछ हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में भी है और अचानक मार का कुछ हिस्सा भी है, अर्थात इन दोनों की सीमाओं के मध्य ये दोनों स्थित हैं। तो सन 2005 में, लगभग सन 2005 में इन दोनों को, अमरकंटक और अचानक मार दोनों को ही भारत का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। कब? 2005 में। और यूनेस्को की सूची में इसको सन 2012 में इसको शामिल किया गया। कब? 2012 में। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अमरकंटक, अचानक मार दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं में फैला हुआ है। और 2005 में इसको जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और विश्व विरासत सूची में इसको 2012 में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद 9वां है ग्रेट निकोबार, अंडमान द्वीप पर स्थित है और 2013 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। इसके बाद है अगस्त्यामलाई जो कि तमिलनाडु राज्य में है, 2016 में इसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में है और 2018 में इसको शामिल किया गया। यहाँ पे कंचनजंगा के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखो भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, लेकिन ये विवादित है जो कि पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है जो कि पीओके अंतर्गत है। अगर ऑप्शन में K2 नहीं दिया जाए और कंचनजंगा दिया जाए तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और अगर K2 नहीं है तो प्रथम कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत में निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी कौन सी? विवादित है K2 क्योंकि वो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। निर्विवादित पूछी जाए जिस पर कोई विवाद नहीं है, केवल भारत के राज्य क्षेत्र में है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है, निर्विवादित। इसके बाद 12 नंबर का है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और 2020 में इसको शामिल कर गया है। वर्तमान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये हो जाएगा कि इसको करंट में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य का कौन सा क्षेत्र है, यानी जैवमंडलीय क्षेत्र है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, या फिर सीधा जैवमंडलीय क्षेत्र का भी नाम पूछ सकता है या फिर राज्य का नाम भी पूछ सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? पन्ना जैवमंडलीय क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है और 2020 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।